अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के करम फजल और रहमत से अब सब ठीक होंगे। हम पढ़ रहे हैं यूनिट 4 एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स। इसमें हमने पढ़ा था एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, एंटरप्रेन्योर कौन होता है और एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन में क्या डिफरेंस है, क्वालिटीज़ ऑफ एंटरप्रेन्योर क्या होना चाहिए। ये चीज़ें हमने पढ़ी हुई थी इस चैप्टर में। आज पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ बिजनेसेस, बिजनेस किस किस तरह के होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जो बिज़नेस है इसके क्या क्या टाइप्स हैं। मोस्टली जो बिज़नेस है ये 3 तरह में डिवाइड किया गया है। जो सबसे पहला है वो है प्रोडक्ट बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कहते हैं इसको। दूसरा जो है वो है सर्विस बिजनेस और तीसरा जो इसमें है वो है हाइब्रिड बिजनेस। चलिए हम इनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रोडक्ट बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या होता है। ए बिजनेस वेयर ए सेलर एंड बायर एक्सचेंज एन आइटम विच कैन बी सीन एंड टच्ड इज कॉल्ड ए प्रोडक्ट बिजनेस। प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस फॉर एग्जाम्पल ए स्पोर्ट्स शॉप। अगर मैं पहले वाले इसकी बात करूंगा प्रोडक्ट बिजनेस की, तो ये ऐसा बिजनेस होता है जहां सेलर ऐसा प्रोडक्ट सेल करता है जिसको हम छू सकते हैं या देख सकते हैं, या कस्टमर जो होता है जो प्रोडक्ट ऐसा खरीदता है जो जिसको वो छू भी सकता है और वो देख भी सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल क्या आएगा, सपोर्ट शॉप की बात करेंगे हम, या कोई नॉर्मल शॉप होगी या मेडिकल शॉप की बात करेंगे जहाँ हम प्रोडक्ट खरीदते हैं और वो प्रोडक्ट हमें दिखता भी है और जिसको हम छू भी सकते हैं। सपोर्ट शॉप की बात करूँगा तो वहाँ हम क्रिकेट बैट खरीदते हैं जिसको हम छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, फुटबॉल खरीद सकते हैं, वॉलीबॉल खरीद सकते हैं, क्रिकेट बॉल्स खरीद सकते हैं। तो ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम देखते भी हैं और छू भी सकते हैं। तो इस बिज़नेस को क्या कहेंगे हम, प्रोडक्ट बिजनेस या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। इसके बाद आता है सर्विस बिजनेस। सर्विस बिजनेस क्या होता है, a business where a seller helps the buyer or customer to finish some work, for example a cricket coaching center। अब सर्विस बिजनेस ऐसा बिजनेस होता है जहाँ पे एक सेलर कस्टमर का कोई काम ख़त्म करता है, कोई काम करने में मदद करता है। तो इसमें क्या होता है, यूजुअली कस्टमर थर्ड पार्टी से हेल्प लेता है। फॉर एग्जांपल ए क्रिकेट कोचिंग सेंटर। अब हम क्रिकेट तो खेलते ही हैं, मैं भी क्रिकेट खेलता हूँ, मेरा छोटा भाई क्रिकेट खेलता है, या मेरा बच्चा होगा वो क्रिकेट खेलेगा या कोई और गेम खेलेगा। अब अगर प्रोफेशनल बनना है तो उसके लिए मुझे एक कोचिंग एकेडमी ज्वाइन करनी है। अब कोचिंग एकेडमी में क्रिकेट फ्री तो नहीं सिखाएंगे, वहाँ हमें पे करना पड़ेगा। अब वहाँ हम पे करते हैं, कोई सर्विस लेते हैं, बट उस सर्विस को हम छू नहीं सकते, दैट इज़ इनटेंजिबल। तो उसको बोलते हैं सर्विस बिजनेस, ठीक। या मैं कहीं अपनी गाड़ी लेके गया किसी वॉशिंग सेंटर में, तो वहाँ उसकी सर्विस होती है जो वो सर्विस मैं देख नहीं सकता या छू नहीं सकता। तो वो भी मैं थर्ड पार्टी से वो काम करवा रहा हूँ, खुद नहीं कर पा रहा बट थर्ड पार्टी से कोई काम कर रहा हूँ, सर्विस ले रहा हूँ, ठीक है। इसको बोलते हैं सर्विस बिजनेस। इसके बाद आता है हाइब्रिड बिजनेस। हाइब्रिड बिजनेस क्या होता है, हाइब्रिड इज द वन वेयर द बिजनेस इज डन बोथ सेलिंग प्रोडक्ट्स एंड सेलिंग सर्विसेज। अब फॉर एग्जाम्पल समी स्टार्टिंग ए स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर कोचिंग एंड सेलिंग स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। वी ऑल्सो सी दिस इन रेस्टोरेंट्स वेयर द फूड इटसेल्फ इज द प्रोडक्ट सोल्ड एंड द केटरिंग इज द सर्विस प्रोवाइडेड। अब देखो हाइब्रिड बिजनेस क्या होता है। हाइब्रिड बिजनेस ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको दोनों मिलेंगे, एक प्रोडक्ट बिजनेस भी और सर्विस बिजनेस भी। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूंगा इसी कोचिंग एकेडमी की, कोचिंग सेंटर की, अगर वहाँ सिर्फ सर्विस मिलती है, बस क्रिकेट खिलाते हैं, मतलब वो सिखाते हैं कैसे खेलना है। लेकिन अगर मान लो समीर एक लड़का है, उसने अपना बिजनेस डाला है जहाँ वो क्रिकेट एकेडमी खोली है उसने, उसमें वो सिखाता है क्रिकेट खिलाना, ठीक। अब उसने क्रिकेट खिलाने के साथ साथ, सर्विस बिजनेस के साथ साथ, उसने वहाँ क्रिकेट बैट्स भी रखे हैं, डिफरेंट टाइप्स के पैड्स रखे हैं, ग्लव्स रखे हैं, हेलमेट्स रखे हैं, क्रिकेट के रिलेटेड सारे इक्विपमेंट्स भी रखे हैं, बट सेल के लिए, उसको बेचने के लिए। अब जो बच्चे वहाँ जाते हैं सीखने के लिए, वो तो सीख रहे हैं, लेकिन उन्होंने वहाँ से क्रिकेट बैट भी खरीदना स्टार्ट किया, हेलमेट्स भी खरीदना स्टार्ट किया, क्रिकेट किट्स भी खरीदने स्टार्ट किए। दैट मीन्स उनको सर्विस के साथ साथ वहाँ से प्रोडक्ट भी मिल रहे हैं, वो प्रोडक्ट जिनको वो छू भी सकते हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स इसमें दोनों मिल रहे हैं आपको, प्रोडक्ट बिजनेस भी और सर्विस बिजनेस भी। इन दोनों को मिला के बोलते हैं हम हाइब्रिड बिजनेस। या हम किसी जिम सेंटर की बात करेंगे, हम जाते हैं जिम करने तो मुझे सर्विस मिलती है, तो वो सिर्फ सर्विस बिजनेस है। लेकिन अगर मैं वहाँ जिम सेंटर में अपने कोई सप्लीमेंट्स रखूँगा बेचने के लिए, लाइक प्रोटीन रखूँगा या क्रिएटिन रखूँगा या BCAA रखूँगा या कोई शेकर रखूँगा या कोई और इक्विपमेंट्स रखूँगा बेचने के लिए। अब जो जिम करने जाते हैं वो तो जिम करके ही जाते हैं, लेकिन अगर वो कुछ ख़रीदारी भी करते हैं वहाँ से, कुछ लेते हैं वहाँ से,
तो दैट मीन्स उनको वो प्रोडक्ट मिल भी रहा है, उसको छू भी रहे हैं, तो वो फिर हाइब्रिड बिजनेस बन जाएगा, क्योंकि सर्विस बिजनेस के साथ साथ अब उनको वहाँ प्रोडक्ट भी मिल रहा है, तो वो प्रोडक्ट बिजनेस भी है वहाँ। तो इन दोनों को मिला के बोलते हैं हम हाइब्रिड बिजनेस। अब एक रेस्टोरेंट की बात करूँगा। रेस्टोरेंट में क्या होता है कि वहाँ आपको फूड मिलता है जिसको आप छू सकते हो, खा सकते हो, ठीक है। लेकिन वहाँ वेटर आपके पास आता है, सर्विस देता है, आपका टेबल साफ़ करता है, आपको आपके पास मतलब पानी लाता है, बाकी चीज़ें सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, आपके पास मेन्यू ला रहे हैं या बहुत सारी चीज़ें आपके लिए कर रहा है, तो वो आपको सर्विस भी दे रहा है, आपके लिए खाना ला रहा है, तो वो सर्विस दे रहा है। दैट मीन्स ये दोनों सूरत में वहाँ प्रोडक्ट भी मिल रहा है आपको, सर्विस भी मिल रही है, तो वो हाइब्रिड बिजनेस बन जाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस था तीनों में, प्रोडक्ट बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, जहाँ से सिर्फ आपको प्रोडक्ट मिलेगा, और सर्विस बिजनेस वो होता है जहाँ से आपको सिर्फ सर्विस मिलती है जिसको आप छू नहीं सकते। तीसरा होता है हाइब्रिड बिजनेस। हाइब्रिड बिजनेस में क्या होता है, जिसमें आप दोनों आपको दोनों मिलेगा, प्रोडक्ट भी और सर्विस भी। ये 3 बिजनेस थे। तो इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। कल मैं अपने नए टॉपिक के साथ हाजिर होता हूँ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।